हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीजन का जो पेपर हुआ है यूडीसी का 21 जुलाई 2022 को, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। ये इसका सिलेबस है। ये पेपर हुआ है अपर डिवीजन क्लर्क का 21 जुलाई 2022 को इस्लामाबाद में। इसमें 100 एमसीक्यूज थे और जो टाइमिंग था वो 1 आवर का था। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हु वाज दी सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान और सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो थे वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे। और तीसरे नंबर पर मोहम्मद अली बोगरा, चौथे चौधरी मोहम्मद अली और पांचवें हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे। ये पांचों जो थे ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। वट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पंजाब प्रोविंस? 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। Who was the founder of डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन? सो डॉन के जो फाउंडर थे वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेडी नेम्ड डैश ट्राइड टू पॉइजन द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। सो एक खातून थी जिसका नाम था ज़ैनब। ज़ैनब ने एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है एक मौके पर जो है जब खैबर का कन्क्वेस्ट हुआ था, यानी कि फ़तह खैबर के मौके पर जहर देने की, पॉइज़न देने की कोशिश की थी। सो ज़ैनब जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? सो एम एस एक्सेल जो है ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। सो एम एस एक्सेल इसका करेक्ट आंसर है। Getting data from a cell located in a different sheet is called referencing. Referencing इसका करेक्ट आंसर है। और एक्सेल में 3 टाइप्स के होते हैं सेल रेफरेंस, जिनमें एक है रिलेटिव, दूसरा है एब्सोल्यूट और तीसरा है मिक्स्ड। इन एनालॉग कंप्यूटर इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म इसका करेक्ट आंसर है। फॉर हाउ मैनी ईयर्स हज़रत हलीमा टुक केयर ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम? सो 6 सालों के लिए हज़रत बीबी हलीमा ने, अम्मा हलीमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी। सो 6 ईयर इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, टेक्नोलॉजी का। वैक्यूम ट्यूब जो है इसका करेक्ट आंसर है। और फर्स्ट जनरेशन जो था वो 1940 से लेकर 1956 तक था। सेकंड जनरेशन की बात करें तो इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया था। थर्ड जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया। और फिफ्थ जनरेशन में जो है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। सो फर्स्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब इसका करेक्ट आंसर है। हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज इज? सो सोन सक्सेसर इसका करेक्ट आंसर है। सोन सकासेर कुछ इस तरह का नाम है। सो ये इसका जो है हाईएस्ट पीक है साल्ट रेंज का। वट इज़ द मीनिंग ऑफ FATA? FATA का जो फुल फॉर्म है, एब्रीवेशन है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज, फाटा जिसे हम कहते हैं। सो ये जो है इसमें दो जो है एरियाज़ हैं, ट्राइबल एजेंसीज, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स और फ्रंटियर रीजन्स। सो इन्हें मिलाकर फाटा कहा जाता था। अब ये KPK में मर्ज हो चुका है। Which state was attacked by India on 11th of September 1948? सो हैदराबाद दक्कन को इंडिया ने अटैक किया था। हैदराबाद दक्कन इसका करेक्ट आंसर है। What was the real name of तित्तू मीर? तित्तू मीर का जो असल नाम था वो निसार अली था। निसार अली इसका करेक्ट आंसर है। तित्तू मीर या फिर सैयद निसार अली जो थे ये बंगाली मुस्लिम फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ 19वीं सेंचुरी में। सो तित्तू मीर या निसार अली इसका करेक्ट आंसर है। अल्लामा इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस इलाहाबाद एड्रेस इन? सो इसका करेक्ट आंसर 29 दिसंबर 1930 है। 29 दिसंबर 1930 को अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद दिया था। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो है 25वां एनुअल सेशन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। सो उस वक़्त उन्होंने ये खुतबा दिया था इलाहाबाद के मकाम पर, यानी कि उस वक़्त के ब्रिटिश इंडिया में।
कशफुल महजूब इज़ रिटन बाय, सो इसको लिखने वाले हज़रत दाता गंजबख्श हैं। हज़रत दाता गंजबख्श जो है इन्होंने ये कशफुल महजूब ये एक बुक है लिखी है, और अल हिजवेरी से ये ताल्लुक़ रखते थे, यानी कि वहाँ पैदा हुए अफ़गानिस्तान में गज़नी में, और ये 1072 में लाहौर में इंतकाल कर गए हैं हज़रत दादा गंजबख्श। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। Which surah of the Holy Quran contains the order about वज़ू, गुस्ल एंड तयम्मुम? सो इसका करेक्ट आंसर सूरह माइदा है। सूरह माइदा में जो है वज़ू, गुस्ल और तयम्मुम के बारे में अहकामात हैं। सो ये 5th चैप्टर है कुरान मजीद का, इसमें 120 वर्सेस हैं। इसका दूसरा नाम द फीस्ट भी है, और इसमें जो रुकूज़ हैं वो 16 हैं। सो सूरह माइदा जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान? सो इसका करेक्ट आंसर खैबर पास है। दराए खैबर जो है ये पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से मिलाता है, और इसकी जो लेंथ है वो 53 किलोमीटर्स है, और ये लंडी कोतल और जमरूद में लोकेटेड है, और यही जो है इसका करेक्ट आंसर है खैबर पास। और आपसे ये क्वेश्चन है कि कौन सा पास पाकिस्तान को चाइना से मिलाता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बैतुल मामूर इज़ ऑन विच हेवन? हेवन कहते हैं जन्नत को, तो बैतुल मामूर जो है ये 7वें आसमान पर है। हेवन का मतलब है आसमान। सो इसमें जो है करेक्ट आंसर यही है। इस्लाम में जो है 7 आसमान हैं, 7 हेवन्स हैं, जिनके नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं। द फर्स्ट एटॉमिक बम फिशन बम वाज डेटोनेटेड एट विच प्लेस? सो इसको डेटोनेट किया गया था, यानी कि गिराया गया था हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, जब दूसरे जंगी अजीम चल रही थी, तो अमेरिका ने इस पर अटैक किया था। इसके 3 दिन बाद नागासाकी पर अटैक किया गया था जापान में। सो ये पहला ये था हिरोशिमा, एक सिटी है जापान में, इस पर पहला एटमी धमाका किया गया था। सो हिरोशिमा इसका करेक्ट आंसर है। इस वीडियो लेक्चर में चंद ही MCQ डिस्कस किए हैं। कंप्लीट पेपर के लिए आप हमारी वेबसाइट testpoint.pk विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीज़न के पास पेपर्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस वेबसाइट पर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, चाहे आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, इस्लामिक स्टडीज़, GK, पाक स्टडीज़, इंग्लिश, कंप्यूटर के रिलेटेड तमाम आपको MCQs मिल जाएंगे जो कि पास्ट पेपर्स में पूछे जा रहे हैं। सो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें और अपना टेस्ट भी ज़रूर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।